हेलो एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत लॉन्ग अवेटेड है और बहुत इन डिमांड है। बहुत बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं और ऑडियंस और कंटेंट राइटर्स और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत इसकी डिमांड रखी है कि सर एक वीडियो होना चाहिए कि जिसमें हमें आप गाइड करें कि भाई किस तरह से हम एआई को अडॉप्ट करें। और तो इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि एआई को राइटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए हम किस तरह उसका इफ़ेक्टिवली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और टूवर्ड्स द एंड जो है आई विल बी also giving you some tips on the effective use of AI कि AI को आप यूज़ करें बट इफ़ेक्टिवली उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उस पर भी जो है कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको। टू स्टार्ट विद जो है आप AI को यूज़ कर सकते हैं इन्हेंस करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी। सबसे प्राइमरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने के लिए कि जी मान लीजिए किसी चीज़ पर आपको कोई आइडियाज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं तो AI कैन सजेस्ट यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक जो है आपको बता सकता है वो। प्लस आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी जहाँ आप मान लीजिए एक दिन में जो है 5000 वर्ड्स लिखते हैं तो AI कैन एनहांस दैट एफिशिएंसी और इट कैन डबल और ट्रिपल योर एफिशिएंसी बिकॉज इट्स ए मशीन। क्योंकि ये एक मशीन है, एक टूल है और टूल जो है जब टूल का आप यूज़ करते हैं तो उसे जो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है AI को कि इट कैन गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट्स इफ़ इट इज़ गिवन द प्रॉपर इनपुट। जो है अगर आप इसको प्रॉपर इनपुट देंगे और बताएंगे कि मुझे ये चाहिए तो इट कैन वेरी इफ़ेक्टिवली गिव यू द पर्सपेक्टिव और जो भी रिटन मटेरियल जो है वो आपको दे सकता है। सॉरी। तो सबसे पहला जो है आप यूज़ कर सकते हैं उसे आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। किसी भी टॉपिक पर मान लीजिए कोई टॉपिक इज़ अननोन टू यू और इज़ दैट यू आर नॉट एट ऑल फेमिलियर विद दैट टॉपिक तो आप उस टॉपिक पर जो है AI से और आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई मुझे इस पर आइडिया चाहिए कि जो है इस पर हम और इफ़ेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं या क्या क्या चीज़ें इसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस आइडिया को रिलेटेड और किस तरह से इसे हम और जो भी है नीड्स एज़ पर द क्लाइंट हो या फिर जो है मान लीजिए जिस आइडिया पर आप लिखना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आप जो है ईज़िली AI से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो है अगर आप SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग का, तो वहाँ पर आपको जो है यू हैव टू राइट द कंटेंट टेकिंग सम कीवर्ड्स इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि कुछ एक जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब जो मुख्य कुछ शब्द होते हैं जो सर्चेस होती हैं, उन सर्चेस को आपको ध्यान में रखकर कंटेंट क्रिएट करना होता है जिससे कि जो है यूज़र्स उस पर सर्च इंजन्स को ये पता चले कि भाई
इस टॉपिक पर जो है अथॉरिटेटिव कंटेंट या अच्छा कंटेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और यूज़र्स को वो फिर उसी एल्गोरिदम के बेसिस पर जो है डायरेक्ट करता है। जैसे कि आप गूगल में देखते हैं कि देयर आर वेरियस रिजल्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पेज के ऊपर मान लीजिए 10 वेबसाइट्स लिस्टेड हैं, तो गूगल के अगर 10 वेबसाइट लिस्टेड हैं तो दोज आर लिस्टेड सबसे पहले। अब जैसे अब तो स्पॉन्सर्ड भी आने लग गए हैं, लेकिन जो है और भी जितने हैं वो सब अथॉरिटेटिव और यूज़र्स ने जो प्रेफरेंस दी है या यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा किस कंटेंट पर रुके हैं, उसको पढ़ा है, उसके साथ इंगेज किया है, और या फिर जो है एल्गोरिदम एल्गोरिदम इज़ ए सेट ऑफ रूल्स मान लीजिए या ट्रेंड मान लीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है एल्गोरिदम जो सर्च इंजन्स फॉलो करते हैं टू सजेस्ट दोज रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो एसईओ कंटेंट राइटर्स हैं उनको ये जो है चीज़ जो है उनको प्लान करनी पड़ती है। तो वो प्लानिंग के अंदर एआई कैन बी वेरी हेल्पफुल टू देम। इट कैन सजेस्ट कीवर्ड्स, बोथ जो है बहुत छोटे कीवर्ड्स भी सजेस्ट कर सकता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी सजेस्ट कर सकता है, या ऐसे टॉपिक्स सजेस्ट कर सकता है जिन टॉपिक्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स जिससे जो है आप उन टॉपिक्स पर लिखेंगे तो जो है यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर या जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप जिसके लिए कंटेंट लिख रहे हैं उस पर जो है यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो इन सब से मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, और जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो लाइव जो पूरा सिस्टम है कैसे इसे किया जाता है वो हमारे कोर्स का पार्ट है, जिसमें कंटेंट राइटिंग एंड एआई से रिलेटेड जो भी जितने भी हैं वो सभी आपको उस पर देखने को मिलेंगे, और आप जो है उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। यू कैन गो टू अवर वेबसाइट का लिंक और कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है टीम आपके पेस्ट कर देगी। आप वहाँ पर उससे रिडायरेक्ट होकर और हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड कोर्स, लेट मी टेल यू, द कोर्स इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली, और बहुत छोटे से थोड़े से रुपयों में ही जो है आप अच्छे से अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगी कि भाई एआई को हम इफ़ेक्टिवली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। सेकंड जो है आप एआई को फुल्ली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तो मैंने पार्ट्स की बात करी कि भाई आइडिएट करा लिया, उससे आपने एसईओ कीवर्ड्स का पता कर लिया, या फिर जो है मालूम कर लिया कि भाई ये कीवर्ड्स जो हैं अभी चल रहे हैं और इन्हीं कीवर्ड्स पर से रिलेटेड आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बट यू कैन ऑल्सो यूज़ एआई फॉर कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन एज वेल, ठीक है। जो ये चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ अपने जितने राइटर्स हैं उनको, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यू हैव टू मेक इट ऑल न्यू। जो है आप एआई से भी उसको प्लेजरिज्म वगैरह सब ख़त्म करवा सकते हैं, नो डाउट, बट टू अ सर्टेन लेवल। और क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आपको एआई दे रहा है वो ही सेम रिज़ल्ट, अगर सेम प्रॉम्प्ट है तो वो आपको सेम जो प्रॉम्प्ट का रिज़ल्ट है वो किसी और को भी मिल रहा है। तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज़ गेटिंग दोज रिज़ल्ट्स, और वो जो रिज़ल्ट्स हैं आउटपुट जो है वो औरों के पास भी है, और उसको आप बहुत फिर ध्यान देना पड़ता है उस पर, आर्टिकल पर या ब्लॉग पर, जो भी जिस भी तरह का कंटेंट है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसको रिव्यू करना पड़ता है टू मैक्सिमम एक्सटेंट, और
ये सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कंटेंट जो है बिल्कुल नया हो और कहीं से कॉपीड वगैरह नहीं आए उसमें। फिर जो है आप सिंपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो एआई जो है, स्टोरी टेलिंग वगैरह के लिए, या ये तो सब टॉपिक्स वगैरह सब टॉपिक्स हो गए हैं, नैरेटिव्स के लिए, या फिर स्क्रिप्ट्स जनरेट कराने के लिए, या फिर आप फेसबुक का कंटेंट के लिए, या किसी के लिए आइडिएट करने के लिए, या आप जो है कि भाई मैं किस तरह की फेसबुक पर पोस्ट करनी चाहिए मुझे इससे रिलेटेड, या फिर आपको अगर फेसबुक पर या ट्विटर पर ट्वीट करनी है अलॉन्ग विद हैशटैग्स और टैग्स लगा के, तो वो सब चीज़ें आप इससे रिलेटेड जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये तो हो गया क्रिएशन का पार्ट। फर्स्ट जो है वो क्रिएशन का पार्ट हो गया। सेकंड जो है पार्ट एडिटिंग का पार्ट होता है, वो भी आप एआई से करवा सकते हैं। एआई से आप उसको किसी भी कंटेंट को ठीक करवा सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो भी प्लेजरिज्म वगैरह है वो उसकी जांच करवा सकते हैं, उसको एंटायरली न्यू बनवा सकते हैं। बट देयर आर लिमिट्स, ठीक है, ये मैं आपको कॉशन बता दूं कि देयर इज़ ए कॉशन, और इस कॉशन को बहुत ध्यान रखना है कि जो है जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है वही रिज़ल्ट जो है वो 1000 अदर्स जो है सेम इनपुट से जो कर रहे हैं उनको भी वही रिज़ल्ट मिल रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने को एआई यूज़ करना है। एआई विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन इनपुट या ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना एआई को यूज़ करना इज़ वेरी खतरनाक। और ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको जो है विद एग्जांपल आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी, कि उसमें वेरी वेल गिवन यू वन एग्जांपल इन विच आई हैव स्ट्रेस्ड दैट कि आंख बंद कर कर कभी भी जो है एआई पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट्स ए मशीन, इट्स ए टूल एंड इट्स ए ह्यूमन क्रिएशन। तो एआई से ऐसे यूँ कोई लड़ाई नहीं है अपनी, एआई से जो है कोई लड़ नहीं सकता है। वी कैन नॉट कम्पीट विद एआई, क्योंकि ये हमारे से एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी एवरीथिंग में आगे है, नो डाउट। हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है, कम्पीट नहीं करना है, वी हैव टू गो हैंड इन हैंड विद इट। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो हमें कहीं पर जो है किसी मिस्टेक की वजह से और हमें जो है किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए देखिए मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूं कि आप किसी भी एआई के जनरेट करवाइए, उसमें लिखा हुआ है कि इट कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो उससे जो भी रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है उसे चेक करना चाहिए और फिर ही उसे यूज़ करना चाहिए। ये देयर इज़ ए डिस्क्लेमर जो हर एक एआई आउटपुट पर होता है, और उसको बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है। वो जो छोटे से जो लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो है जैसे आप बैंक वगैरह में और लोन लेने जाते हैं तो वो छोटे छोटे अक्षरों में कुछ कुछ चीज़ लिख देते हैं और हम उसे जनरली जो है अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इसे अवॉइड करना का मतलब ये है कि हमें उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि जितना छोटा लिखा हुआ है वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है वो मैंने आपको बताया है कि आप उसको कंटेंट को टोटली पर्सनलाइज करना, टोटली कस्टमाइज्ड कंटेंट बनाने के लिए भी आप एआई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एआई कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज फॉर सोशल मीडिया के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक सिंगल इनपुट दीजिए, सिंगल प्रॉम्प्ट दीजिए और सिंगल प्रॉम्प्ट के बेसिस पर जो है इट कैन गिव यू ऑल द रिजल्ट्स रिलेटेड टू ऑल द कंटेंट फॉर योर फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब के लिए जो है वो किसी एक टॉपिक पर आपको हर एक उसके ऊपर पोस्ट करना है तो वो
हर एक चीज़ पर आपको पोस्ट कर सकता है। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कंपनीज जो कि आज तक जैसे PR वगैरह के लिए वो करते हैं, तो वो फेसबुक पर और ये इन पर कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, तो कैंपेन्स वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। और उसमें इतना कोई नहीं रहता है कि भाई कंटेंट न्यू होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट इन इटसेल्फ ही न्यू होता है वो, क्योंकि हर एक का जो है डिफरेंट होता है। कोई मान लीजिए कार की रैली के लिए कोई इवेंट होने जा रहा है, तो कोई कार कंपनी उसको प्रमोट कर रही है, तो वो इन इटसेल्फ इज़ ए न्यू काइंड ऑफ कंटेंट जो है, जो और उसका फॉर्मेट सेम हो सकता है, लेकिन जो डिटेल्स होंगी वो एंटायरली डिफरेंट होंगी फ्रॉम अदर कंटेंट, तो वो उसको थोड़ा चेक कर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर आप AI को यूज़ कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपके पास में बहुत सारा रॉ डेटा है एंड यू हैव टू एनालाइज इट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, और बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन आपको जो है कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, PPT तैयार करनी है, या आपको कोई कंटेंट उसके बेसिस पर क्रिएट करना है, या फिर आपको किसी टॉपिक पर कोई रिसर्च हुई है क्या इस पर जानना है, या कुछ भी चीज़ है रिलेटेड है, तो रिलेटेड टॉपिक है, तो यू कैन यूज़ AI फॉर दैट, और उसके बेसिस पर आप जो है अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, या उससे AI से भी करवा सकते हैं। सेकंड जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप जिसके लिए AI को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इज़ फॉर लोकलाइजेशन के लिए। लोकलाइजेशन मीन्स कि उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं आप, या लोकल जो डायलेक्ट में यूज़ होते हैं वर्ड्स, जैसे UK एंड US का डिफरेंस है, तो आप किसी कंटेंट को जो है एंटायरली UK के रीजन के लिए स्पेसिफिक बना सकते हैं, US के रीजन के लिए स्पेसिफिक बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप उसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं, किसी लोकल डायलेक्ट के अंदर आपको ट्रांसलेट कराना है लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी आप AI को यूज़ करके उसको कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ दिस थिंग दैट आई कीप ऑन रिपीटिंग कि भाई आप उसको एज इट इज़ कभी मत यूज़ करना, you have to go through it and you have to be very specific and very careful while reviewing it, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो है AI से जो भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है उस कंटेंट को हम एक बार उसको जो है अच्छी तरह से उसको रिव्यू करें और फिर ही उसको यूज़ करें। ठीक है, और फिर आप उसको और प्लेजरिज्म चेकिंग वगैरह के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए AI जो है वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, और इसको आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसके साथ पहली चीज़ ये है कि इसके साथ compete करने की कोशिश ना करें, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हार मान के मत बैठिए कि भाई जो है कंटेंट का अब काम ही नहीं है। नहीं, कंटेंट का काम बढ़ गया है, बल्कि क्योंकि कंटेंट का जो नंबर ऑफ कंटेंट जनरेशन जो है, या मान लीजिए जो कंटेंट जनरेशन वो है वो डबल से ट्रिपल हो गया है। जो कंटेंट जनरेशन रुका हुआ था किसी कारण से, मान लीजिए कि भाई राइटर्स अवेलेबल नहीं थे, एडिटर्स नहीं थे, प्रूफ रीडर्स अवेलेबल नहीं थे, वो AI के आने से और वो काम बढ़ गया है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट होने लग गया है बहुत इन हाई वॉल्यूम, और हाई वॉल्यूम की वजह से जो है देयर इज़ अर्जेंट नीड ऑफ रिव्यूअर्स। तो रिव्यूअर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, तो अपने आप को आप अपग्रेड कीजिए, राइटर से आप रिव्यूअर की तरफ आइए, और जो है रिव्यूअर की तरफ आएंगे तो आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप कंटेंट से रिलेटेड काम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि डोंट कम्पीट विद AI, और सेकंड कब घबराना नहीं है कि भी AI आ गया अब हमारा काम ख़त्म। नहीं, आपका काम बढ़ने वाला है, बढ़ गया है ऑलरेडी, बिकॉज
I've been into content writing and translation for the past 1.5 decade, और इससे मुझे I have seen the ups and downs of in the content industry जो है। और तो आफ्टर कोरोना जो है देयर वाज वेरी डाउन ट्रेंड, लेकिन AI के आने के बाद में व्हाट आई हैव सीन इज कि देयर इज अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड भी ऐसा है कि हाई वॉल्यूम अप ट्रेंड है कि वट एवर इज नीडेड इज नीडेड इन हाई वॉल्यूम्स। तो इसीलिए और वो रिव्यू का और जो है वर्क बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि क्रिएट, और दूसरा ये है कि कंटेंट क्रिएशन और रिव्यू जो है कराएगा तो भाई राइटर ही, ये नहीं है कि भाई AI अपने आप सोचकर और आपको क्रिएट करके दे देगा, नहीं। क्रिएट तो जो है मान लीजिए प्रॉम्प्ट तो कोई भी दे सकता है, ChatGPT को या किसी भी और भी AI टूल को, लेकिन प्रॉपर कंटेंट जनरेट करवाना इज द आर्ट दैट इज ओनली विद द कंटेंट राइटर्स। ठीक है, इसलिए कंटेंट राइटर्स की नीड जो है, मैं ये अगेन एंड येट अगेन और इतनी बार मैं रिपीट करता हूँ, इसीलिए रिपीट करता हूँ कि भाई आप इस इंडस्ट्री में जमे रहो और इसमें घबराओ नहीं। अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन इतना कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई टिप्स जो है इफ़ेक्टिव यूज़ के क्या हैं AI के, जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखने चाहिए। और वो टिप्स हैं, सबसे पहला ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ में AI को कंबाइन करें। मीनिंग देयर बाय कि आप AI को एज इट इज़ अडॉप्ट ना करें, ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन क्रिएटिविटी को, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस या फिर आइडियाज़ जो है वो आप उसको बरकरार रखें और उसके अंदर जो है उस कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। कि अपडेट ये करना है कि भाई जो है आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ अब आजकल आपको कंटेंट रिव्यू का भी बहुत काम है। तो वो कंटेंट रिव्यू का जो काम है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए भी सीखना चाहिए कि भाई मुझे रिव्यू में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो भी डाल दूंगा, एंड वी ऑल्सो रन कोर्सेस जो है उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, और उस कोर्स में आपको डिटेल्ड पूरा आपको बताया जाएगा। और जो है थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ वो है कि भाई कंटेंट क्रिएटेड बाय AI आपकी टेबल से, आपकी डेस्क से कभी भी जो AI से जनरेटेड जो कंटेंट है विदाउट रिव्यू जो है वो आगे नहीं जाना चाहिए। मेक इट अ रूल। जो अच्छे राइटर्स हैं वो अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो दे ऑलवेज विन। ठीक है, और अगर आपने कंटेंट यूं आया और यूं का यूं निकाल दिया तो ये मान लीजिए कि देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एरर, और वो स्कोप ऑफ एरर जो है रह जाता है, और उसके बाद में फिर देयर इज़ नो वे आउट। बहुत मुश्किल हो जाती है और उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट का काम जो होता है वो मान लीजिए ब्लॉग और ये आर्टिकल्स वगैरह तो ठीक है आप एडिट कर लेंगे, बट वंस अ प्रेस रिलीज़ जैसे है, अगर प्रेस रिलीज़ के अंदर कोई गलती चली गई तो चली गई, वो आपको फिर वापस उसको नहीं एडिट कर सकते हो। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आर्टिकल, ब्लॉग्स एंड फेसबुक या ट्विटर या ये सब का कंटेंट, यूट्यूब वगैरह का कंटेंट लिख दिया, नहीं। बहुत तरह के कंटेंट होते हैं, उनमें ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सभी टिप्स हैं इसके अंदर और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और कंटेंट को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, AI से रिलेटेड से जनरेट करवा सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं, SEO का कंटेंट आप करवा सकते हैं AI से, रिसर्च का मटेरियल
जो है एनालिसिस करवा सकते हैं, रिसर्च की जो चीज़ें हैं टॉपिक्स वगैरह पर उससे और कंटेंट ले सकते हैं, आप उसको जो है एनालिसिस करवा सकते हैं, कंटेंट को पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं और लोकलाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम आज डिस्कस किए हैं और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और प्लस जो है इन सभी को डिटेल में कैसे किया जाता है और प्रैक्टिकली कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको उसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है आप कोर्स ज्वाइन करें और कोर्स के अंदर आपको सभी चीज़ों पर डिटेल्ड जो है आपको बताया जाएगा और आपको डिटेल इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है दैट विल बी एन एसेट फॉर यू, ये कोई आपके लिए जो है थोड़े से पैसों में और आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला कोर्स है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस राइटर्स, जो जिन ने ये कोर्स किए हैं उन सभी का जो है यही फीडबैक रहा है और उनके फीडबैक के बेसिस पर ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। अगर खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं 100% तो दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, और अगर बल्क में है, वॉल्यूम है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एआई की हेल्प लीजिए, इन सब चीज़ों में लीजिए। पूरा कंटेंट करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस जो है देयर इज़ ए कंक्लूजन कि आंख बंद कर कभी भी एआई पर विश्वास नहीं करना है, बिकॉज इट्स ए टूल एंड यू नीड नॉट कम्पीट विद इट। कम्पीट मत कीजिए, कोई बात नहीं, कम्पीट मत कीजिए क्योंकि कम्पीट नहीं कर सकते हैं कोई भी अपन। उसमें आपको बहुत ध्यान रखिए, उसके साथ हैंड इन हैंड वर्क कीजिए और जो है अपना जो क्रिएटिविटी है, अपना जो पार्ट है उसको पूरा उसमें रखिए और जो भी एडिटिंग का पार्ट है, प्रूफ रीडिंग है, वो प्रॉपरली कीजिए। कभी भी काम को यहाँ एआई से जनरेट करके अपनी डेस्क पर से डायरेक्ट मत जाने दीजिए, उसे हरदम एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग के बाद ही जो है वो कंटेंट आपकी डेस्क से पास होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और भी चीज़ें हम जिसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं और उसमें कोर्स में हम लोग आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत से जो लोग हैं वो उसमें कोर्स में एनरोल करेंगे। एनरोल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप जाके अप्लाई करें। उसमें आपको जो है फ़ी डिपॉज़िट के बाद में और फीस बता दी जाएगी। फ़ीस डिपॉज़िट के बाद में बैचेस वगैरह के लिए आपको जो भी असाइनमेंट है वो बता दिया जाएगा और फिर उसके बाद में बैचेस आपके शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और भी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम जो है और नए टॉपिक के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद।